आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, इसके बारे में भी हम आपको सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 4000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। यानी कि 3 वर्ष में जो 4000 रुपया है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए, ब्याज जो होती है ना, वो दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक तो साधारण ब्याज होता है जिसको एसआई कह देते हैं, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज एसआई निकालना आसान है, बट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकताएं होती है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, सबसे पहले आप इसकी अंतर समझिए और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो बेटर ढंग से समझ में आने वाला है। तो देखिए, एसआई कहने का मतलब, सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 4000 रुपया आप किसी से उधार लिए हैं और वो अगर आपको 5 रुपये प्रति जो है सो सैकड़ा के हिसाब से अगर दे रहा है वार्षिक दर से, तो इतना समझ लीजिए कि 3 वर्ष के लिए कहता है। तो 3 वर्ष में टोटल 4000 का एक ही बार में जितना ब्याज निकल के आ जाएगा वही आपका क्या होगा, तो साधारण ब्याज होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मान लेते हैं कि पहले वर्ष के अगर ब्याज आपने 4000 का निकाले, फॉर एग्जांपल मान लिया कि अगर 100 रुपया इसका ब्याज निकल गया, तो अगले वर्ष के जब निकालिएगा तो ये 4000 तो मूलधन जो है सो है ही, और इसी 4000 में आपको 100 रुपया जोड़ देना है, मतलब 4100 रुपया हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकलेगा वो 4100 रुपये का ब्याज निकाल के उसके बाद आपको देना पड़ेगा। तो मतलब ये 100 रुपया जो आपका ब्याज है, वो ब्याज भी मूलधन में जोड़ करके उसके बाद कुल अमाउंट 4100 होता है। तो 4100 रुपये का अगले वर्ष में आपको ब्याज और देना होगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरे वर्ष के लिए भी अप्लाई होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मुख्य रूप से इसी प्रकार से निकाला जाता है और समझा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको बना के सिखाते हैं कि कैसे ये आखिर बनता है, फॉर्मूले के द्वारा और ट्रिक के द्वारा। तो चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो 4000 रुपया था ना, उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। और जब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा निकालने के लिए, तो एक साधारण शब्दों में जो आप लोग फॉर्मूले के द्वारा जानते हैं कि एसआई निकालने के लिए, तो एसआई बराबर, सॉरी एसआई नहीं सीआई होता है। तो कंपाउंड सी फॉर कंपाउंड, आई फॉर इंटरेस्ट होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो P × 1 + R/100 और पावर में टाइम को हम लोग कभी कभी n से दर्शाते हैं, तो n भी लिख सकते हैं या फिर t लिख सकते हैं, और माइनस में 1 होता है। और यही इस कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के आधार से आप इसको निकाल सकते हैं। हम आपको लास्ट में एक और शानदार ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि इसको ट्रिक के द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो आप घबराइएगा नहीं इसको देख करके, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर P मतलब होता है मूलधन, जो कि आपको कितना दिया हुआ, तो 4000 दिया हुआ। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 4000। आप सारे वैल्यू को पुट कर लीजिए और बनाइए इसको, आसानी से आपको भी बन जाने वाला है। तो 1 + R का मतलब रेट होता है। रेट मतलब किस दर से आपको ब्याज मिला है। तो ये 5% जो देख रहे हैं ना, यही आपका क्या है, तो दर हो जाएगा। तो आप R की जगह पे 5 लिखेंगे बाय 100, और इसके पावर में दिया हुआ है कितना, तो n दिया हुआ। तो n का मतलब है कि टाइम। तो टाइम यहाँ पर देखिए 3 वर्षों के लिए निकाला जा रहा है ना, तो इसमें आप 3 लगा देंगे और माइनस का 1 देते हुए इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसी में क्या करना है आपको, इसको जब हल करेंगे तो देखिए 4000 के 4000 लिखना है आपको, और × 1 प्लस, इसको जब आप काटिएगा तो 20, 25, 100 तो ये कट जाएगा ना। तो 20, 25, 100 कट गया, तो बचा कितना, 1 + 1/20, और इसके पावर में 3 लिखा हुआ, तो 3 दे देंगे माइनस का 1, ठीक। उसके बाद देखिएगा कि इसमें क्या है, तो 4000 के लिए 4000 आप लिखेंगे, ठीक है। और इसको भी इनका जोड़ कर लीजिए आप लोग। तो 20 से कम 20 हो जाएगा, ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे तो 1 21 हो जाएगा, और नीचे से 20 ही रहेगा। और इसका पावर में 3 है तो 3 कर दीजिए, और माइनस का 1 है तो 1 लगा दीजिए। तो इतना हो गया। उसके बाद आप इसको आगे और बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4000 के 4000, ठीक है। और पावर 3 कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको 3 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20, और माइनस ये जो 4000 है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने के साथ साथ जो 1 है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप माइनस में 4000 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4000 को 1 से गुना होगा तो 4000 ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि जब इसको काटेंगे आप लोग, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया। तो ये 0 0 तो काम तमाम हो गया, लेकिन ये 2 दूनी 4
और यहाँ से 4, ये भी कट ही गया। तो बच रहा है कितना, ऊपर से 3 बार 21 गुने 21 गुने 21 है ना। तो 2 बार जब इसको गुना कीजिएगा 21 को 21 से, तो 441 आ जाएगा और गुने में 21 आ जाएगा और डिवाइड बाई कितना है, तो 2 बच रहा है ना, एक ये 2 बचा हुआ ही है तो इसको लिख लेंगे और माइनस का 4000 है तो 4000 लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद जब इसको आप गुना कीजिएगा तो इसमें देखिए आ जाएगा आपका कितना, तो 9261, ये इतने अप्रॉक्स में आ जाएगा और माइनस में माइनस 4000 है तो 4000। इसके नीचे 1 डालते हुए इसको क्या कर दीजिए आप, भिन्न का घटाव कर लीजिए इसको। ठीक है, तो भिन्न का घटाव करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 हो जाएगा और यहाँ से 92 61 है तो 92 61 ही रहेगा और माइनस यहाँ से देखिए 1 दूना 2 होगा तो 2 को आप 4000 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप क्या कर लीजिए, इसको भाग लगा दीजिए, पहले घटा लीजिए उसके बाद भाग लगा दीजिए। 9261 में से 8000 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1261 बटा 2। इसको घटाइएगा तो इतने देखिए, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 0 गया 6, 2 में से 8, 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1, इस प्रकार से इतना ही बचेगा। अब उसके बाद इसमें भाग लगाना है तो भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12 तो कट जाएगा, 2 तिया 6 भी कट जाएगा, बच रहा है 1 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 दशमलव करके 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 630.5 यानी कि इतने बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसका जो CI निकल के आया है वो कितना आ चुका है, तो 630.5 आ चुका है। और यही इस क्वेश्चन का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो कह रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसका हम एक और शानदार तरीका रखे हुए हैं आपके लिए, वो भी तरीका हम आपको सिखाते हैं तो समझिए इसको। पहले इसको हम आपको जूम इन करके दिखा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए इसका। देखिए इसी प्रकार से, ये तो थोड़ा लंबा सा प्रोसेस हो गया क्योंकि हमें इसको तरीका सिखाने वाले थे इसलिए ये लंबा प्रोसेस हो गया। अब इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है उसके आधार से सीखिए। जैसा कि यहाँ पर क्या कह रहा था कि मूलधन जो है वो कितना है, 4000 रुपया है। तो 4000 रुपया का फर्स्ट ईयर के लिए जब आप ब्याज निकालेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज जब निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 4000। अब ये ट्रिक बता रहे हैं ना, ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं तो ट्रिक आप लोग सीखिए इसको। तो 4000 का 5% निकालना था तो 5% और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना लिखना होगा, 100 से भाग देना होगा। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, देख लीजिए यहाँ से 20 बच्चे 100 तो कट ही जाएगा और फिर 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा और 2 से जब 400 में भाग लगेगा तो 200 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहले वर्ष का जो ब्याज निकल कर आया वो कितना आया है, तो 200 रुपया आया है। पहले वर्ष के ब्याज 200 रुपया। अब इसी प्रकार से जब दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे ना, तो हमने अभी जस्ट सिखाए हैं वीडियो के शुरू में ही कि इसमें जो दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो इसका जो मूलधन है वो सेकेंड वर्ष के लिए ना, तो मूलधन जो है 4000 वो और इसका जो ब्याज निकल कर आया है 200 वो, दोनों को मिला करके और उसके बाद उसके अगले साल का जो है सो आप निकालेंगे ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, 4200 हो जाएगा ना। तो ये 4200 कर देना है। अब इस 4200 का फिर से 5% ब्याज लगता है तो 5 से गुना कीजिए और 100 से भाग लगाइए क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग देना होता है। तो 00 से 00 कट ही जाएगा तो अब कितना बच रहा है, 42 गुने 5। तो 42 को आप 5 से गुना करेंगे तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 5 20 और 1 21, यानी कि 210 रुपया अगले वर्ष के लिए आ चुका है। जब तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे ना तो थर्ड ईयर के लिए भी आपको इसी प्रोसेस से बनाना है। इसका जो ब्याज निकल के आया है, पहले तो 4200 था मूलधन, स्टार्टिंग में 4000, फिर एक साल निकालने के बाद 4200 हुआ, दूसरे साल निकालने के बाद 4200 और प्लस 210 है तो 210। अब इस दोनों को आप जोड़िए, तो जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 0 का 0, 1 का 1, 2 2 4 और 4, यानी कि 4410 हुआ। अब इस 4410 का दोबारा जो है सो आप क्या निकालिए, तो दोबारा जो है सो आपको निकालना है इसका 5% ब्याज। तो 5 बटा कितना निकल के आएगा, 100, 5 बटा 100, क्योंकि 100 से भाग लगाना है तो 20 बचे 100 कट जाएगा। तो ये 20 बचे अगर 100 कट, 1 सेकंड नहीं तो इसको दूसरा तरीका से काट देते हैं, आसान रहेगा इससे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया और उसके बाद इसको 5 से आप क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। 10 से भाग लगाना आसान होता है इसीलिए एक को उसको नहीं काटे हैं। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 5 से कम 5, 5 20 के 0 बाकी 2, 5 20 2 22 हो जाएगा और नीचे में 10 है तो 10। अब इसको जब हम भाग लगा देंगे, क्या लगा दें, भाग,
तो भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से भाग लगाना आसान होता है ना, क्योंकि इधर से 1 दशमलव लगा दीजिए मतलब 220.5 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से तीनों वर्ष का आपने अलग अलग जो है सो ब्याज निकाले हैं। जब इसका कुल ब्याज निकालेंगे, टोटल जब इसका हम ब्याज करेंगे ना, टोटल इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट समझ लीजिएगा, तो कितना कितना पहले वर्ष में निकाले थे तो 200 आया था, दूसरे वर्ष के लिए निकाले थे 210 आया था, उसको जोड़ लीजिए, तीसरे वर्ष के निकाले थे तो अभी जस्ट हमने यहाँ पर निकाले 220.5 है तो 220.5 कर लीजिए, ठीक है। अब इस तीनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा देख लीजिए आप ही, 200 और 210 दोनों को जोड़ेंगे तो 410 होगा, 410 और 220 जोड़ेंगे तो 630 हो जाएगा, और 0.5 है तो मतलब 630.5 हो जाएगा, 630.5। देखिए उससे पहले हम फॉर्मूला से जब निकाले थे तो उसमें भी इसी प्रोसेस से निकाले थे, उसमें जो है सो निकाले थे तो उसका भी आंसर इतना ही आया था 630.5, और इसको भी अगर ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं तो इसका भी जो है सो उतना ही आंसर आता है। यहाँ से देख सकते हैं ना, इससे पहले जब निकाले थे तो ये भी जो है 630 ही आया था ना, यहाँ पर देखिए 630 है। तो इससे फॉर्मूला से निकालिए या फिर आप ट्रिक से निकालिए, दोनों प्रोसेस से निकालिए, आंसर सेम आने वाला है। तो आपको कौन सा तरीका बेहतरीन लगा, अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस प्रकार का वीडियो हम आपके लिए दिन प्रतिदिन बना करके लाते रहते हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।